यस स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इकाई 3 का जो अध्याय है विद्युत धारा। हमने इससे पहले लेसन नंबर 9 प्रकाश की बात की थी। तो आज हमारा लेसन नंबर 10 जो है इकाई 3 का विद्युत धारा, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी 5 नंबर की लेसन है और आपको ध्यान से इसको सुनना है, समझना है, ताकि बोर्ड में आपके 5 नंबर जो है वो पक्के किए जा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा है क्या, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, पवन बहता है तो वो हो गई पवन की धारा। जल बहती है तो जल की धारा हो गई। उसी तरह से आवेश जब बहते हैं तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसकी सिंपल परिभाषा तो हो जाएगी, सामान्य परिभाषा, आवेशों में प्रवाह की दर, आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यदि इसको हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो स्टूडेंट इसको और परिभाषित भी किया जा सकता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में आवेश जो होते हैं उनका जो बहना है यह हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को I संकेत से इसको लिखा जाता है। तो यह मान सकते हैं I बराबर Q बटा T। यानी आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो आपका आंसर रहेगा I बराबर Q बटा T। तीसरा प्रश्न स्टूडेंट इससे रिलेटेड बनता है, विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाता है। तो अपन सारे मानते हैं कि Q जो है वह कूलाम होता है, इस तरह से लिखते हैं, और T जो होता है उसको सेकंड में लिखें तो इसका हो जाएगा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। इस कूलाम प्रति सेकंड का एक नाम और है, वह है एम्पियर। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि यदि विद्युत धारा की परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं, गुजरते हैं, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब पूछ ले विद्युत धारा का सूत्र क्या है, देन आपका आंसर होगा I बराबर Q बटा T। अब पूछ ले विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो कूलाम बटे सेकंड भी सही होगा और एम्पियर भी सही होगा। दोनों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपसे मिलते हैं आप उसको राइट करेंगे। सूत्र में कई बार स्टूडेंट I बराबर NE लिखा हुआ होता है, NE बटा T। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी Q का जो मान है वो N और E के बराबर होता है, इसलिए इसका सूत्र I बराबर NE बटे T भी सही है। जहां E जो है स्टूडेंट, कई बार E की वैल्यू पूछी जाती है, छोटा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.6 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यह स्टूडेंट E की वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है। और एक कूलाम आवेश का जो मान होता है, स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कई बार कि एक कूलाम आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है स्टूडेंट, तो आप नहीं भूलेंगे। 6.25 इंटू 10 की पावर 18
ये आपको याद रखना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, या 1 एम्पियर किसे कहते हैं? स्टूडेंट इस लेसन में मैं हमेशा स्टूडेंट को जो पढ़ाता हूं तो ये बात करता हूं कि आप 1 ओम को नहीं छोड़ें, आप 1 वोल्ट को नहीं छोड़ें, आप 1 एम्पियर को नहीं भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं? सबसे पहले इस फॉर्मूले की तरफ यदि हम नजर डालें कि चूंकि I बराबर Q बटा T होता है, यदि हम Q की वैल्यू को 1 रख दें और T सेकंड की वैल्यू को 1 रख दें तो I का जो मान होगा वह 1 एम्पियर होगा। अब परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं कि यदि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का जो मान है वह 1 एम्पियर होगा। स्टूडेंट इस पाठ को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अगला टॉपिक आता है विभवांतर। कई बार पूछ लिया गया है कि विभवांतर क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं? स्टूडेंट यह एक विद्युत परिपथ है माना, और इस परिपथ में 2 बिंदु है, यह बिंदु A है, यह माना बिंदु B है। यहां से हम Q आवेश जो है उसको इस बिंदु से इस बिंदु तक लाते हैं, तो इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि परिपथ में स्थित 2 बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा VA VB, यानी दोनों के विभव का जो अंतर है वह हो जाएगा, और इसमें कितना कार्य जो है वह किया जाता है इकाई आवेश को लाने में, तो वो हो जाएगा इसका सूत्र कि VA माइनस VB जो है उसका अंतर जो है वह इकाई आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखोगे, विभवांतर का सूत्र जो है वह ये होगा VA माइनस VB बराबर W बटे Q। अब स्टूडेंट यदि इसका मात्रक पूछते हैं, सूत्र तो ये हो गया, ये सूत्र रहेगा आपका। परिभाषा मैंने पहले बता दी कि विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच में इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। अब यदि मात्रक पूछते हैं तो इसका मात्रक जूल होता है और इसका मात्रक कूलाम होता है, तो इसका एक मात्रक तो बन गया जूल प्रति कूलाम, लेकिन यदि हम इसको समेकित रूप में चाहें तो इसका एक मात्रक होता है वोल्ट। अब यहां एक और प्रश्न बनता है स्टूडेंट कि विभवांतर जो है वो मापा किससे जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जिस तरह से अमीटर होता है, गाड़ियों में स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, उसी तरह से विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, जिसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, माफ करना, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी एक बार बोर्ड में पूछा है कि इस वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको ये नहीं भूलना है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब दूसरा इसका टॉपिक है विभव। विभव किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट विभवांतर और विभव की परिभाषा एक सी है, कोई फर्क नहीं है। इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक और इसमें अनंत से, यदि अनंत से एक आवेश को विद्युत परिपथ के दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसे हम विभव कहते हैं। यानी यहां एक बिंदु है
और यह अनंत पर कोई बिंदु स्थित है, यहां से आवेश को यहां तक लाया जाता है, तो जो कार्य किया जाएगा उसे विभव कहेंगे। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, VA बराबर W बटा Q। VA बराबर W बटा Q, क्योंकि वह विभव का अंतर था, तो VA माइनस VB हो गया, और ये हो जाएगा VA बराबर W बटे Q। अब स्टूडेंट ये तो हो गया विभव और विभवांतर। अब विभव और विभवांतर दोनों जो होते हैं वो विद्युत धारा में दिखाई देते हैं हमें। अब ये जो विद्युत धारा है और इससे जो विभवांतर V उत्पन्न होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, इसको लेकर के एक वैज्ञानिक थे ओम, और ओम नामक वैज्ञानिक ने इन V और I के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। स्टूडेंट कई बार बोर्ड ने पूछा है कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं, तो अगला टॉपिक होगा ओम का नियम। पिछली बार लोकल एग्जाम में पूछ लिया था कि ओम का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओम जो वैज्ञानिक था वह जर्मनी का रहने वाला था। यदि आपसे देश के बारे में पूछा जाता है तो आप कहेंगे ये जर्मनी का रहने वाला था, और इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइन ओम। फुल नेम था जॉर्ज साइन ओम, ये था इनका पूरा नाम। अब इससे जुड़ी हुई अगली जो घटना है या जो विशेषता है या जो जानकारी हमें याद रखनी है वह यह कि ओम ने किन दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित किया था, तो आपको कहना है V व I के मध्य संबंध, V व I के मध्य संबंध स्थापित किया था। अब प्रश्न पूछते हैं ओम का नियम कहते किसे, तो आपको कहना है कि ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा V जो है उसके बीच में एक संबंध पाया जाता है, जो कि समानुपाती का संबंध होता है। और उन्होंने कहा कि यदि किसी सालक की भौतिक अवस्थाएं, यहां भौतिक अवस्थाएं नियम लिख देता हूं ओम के नियमानुसार, यदि किसी सालक यानी जो कंडक्ट होता है जिसमें धारा बहती है, यदि किसी सालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी सालक की भौतिक अवस्थाएं यथा ताप, दाब, क्षेत्रफल स्तर रहे, भौतिक अवस्थाएं स्तर रहे, तो यदि भौतिक अवस्थाएं जो है वह स्तर रहे तो उस सालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। वापिस देख लीजिए स्टूडेंट, ओम ने कहा कि यदि किसी सालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, क्षेत्रफल जो है वह स्थिर रहती है, तो उस सालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का जो मान है
वह उस सालक में जो धारा प्रवाहित होगी उसके समानुपाती होगा, यानी V समानुपाती I। ये है ओम का नियम। अब हम इस ओम के नियम से, यानी V I के समानुपाती होता है, इसको लेके चलें तो चूंकि V I के समानुपाती है, या अब यदि समानुपात का निशान हटाया जाता है तो हम यह भी कह सकते हैं कि V बटा I जो है वो कांस्टेंट है, स्तर है, या इसको कह सकते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। अब आप कहेंगे R कहां से आया, R कांस्टेंट से आया, स्थिरांक से आया, तो आप लिख सकते हैं जहां R स्थिरांक है। अब स्टूडेंट इस R को लेकर के हम आगे चलते हैं कि ये है क्या। स्टूडेंट इसे नाम दिया गया रेक्टिव एंगल, यानी प्रतिरोध जो है वह कहा गया प्रतिरोध, जिसको हम R से व्यक्त करते हैं। अब इसको लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत धारा के लिए तो हमने ये जाना कि एक परिपथ है, सर्किट है, या एक चालक तार है, उसमें आवेश जो हैं वो एक इकाई समय में कितने प्रवाहित हो रहे हैं, उसकी जो रेट है, दर है, वो तो विद्युत धारा कहलाती है। अब ये जब आवेश बहेंगे तो किसी न किसी तरह का बाधा उत्पन्न होगी, एरर उत्पन्न होगा, उस बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, चालक में प्रवाहित आवेशों, चालक में प्रवाहित आवेशों के प्रवाह में, चालक में प्रवाहित आवेशों के प्रवाह में, यानी बहने में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सूत्र की बात करते हैं। R निकालोगे कैसे, तो ओम के नियम से निकालो कि चूंकि V बराबर IR, इसलिए R बराबर V बटा I। ये तो हो गया सूत्र। अब स्टूडेंट यदि इसका मात्रक पूछा जाता है तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि V को वोल्ट में माप लेते हैं, I को एम्पियर में माप लेते हैं, तो इसका मात्रक जो है वह कहलाएगा ओम। और सीधा ही यहीं याद रख सकते हो कि प्रतिरोध के जनक जो थे वह ओम थे, यानी ओम के नियम से ही प्रतिरोध की व्युत्पत्ति हुई है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम हो जाएगा। अब यहां मैंने कहा पहले कि एक एक वाले नियम पूछे जाते हैं, तो पूछा जाएगा 1 ओम से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये कहना है कि चूंकि R बराबर V बटा I होता है, यदि V का मान 1 मान लिया जाए, I का मान 1 एम्पियर मान लिया जाए, तो R की जो वैल्यू है वह 1 ओम हो जाएगी। अब ये तो हो गया इसका गणितीय फॉर्म। अब इसको शब्दों में कैसे परिभाषित करोगे, आप कहोगे यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वह 1 ओम होगा। वापिस सुन लें स्टूडेंट कि यदि 1
एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर एक चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वह 1 ओम होगा। अब ओम के नियम का सत्यापन भी पूछते हैं, कई बार पूछ लिया गया है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट, आपको कहना है कि हमने एक बैटरी लिया और बैटरी के बाद में हमने सेल, जिसको बैटरी कहते हैं, वो लिया, धारा नियंत्रक लिया, अमीटर लिया, वोल्टमीटर लिया, कुंजी ली, इन सभी को सिस्टमैटिक ढंग से जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में यानी आपने बैटरी या सेल लिया, धारा नियंत्रक लिया, अमीटर लिया, वोल्टमीटर लिया, इन कुंजी ली, इन सभी को व्यवस्थित ढंग से जोड़ दिया। ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, भिन्न भिन्न मानों की धारा प्रवाहित की। तो आप कहेंगे विभिन्न मानों की धारा प्रवाहित कर, विभिन्न मानों की धारा प्रवाहित कर V ज्ञात किया तथा तीसरे स्टेप में आप कहेंगे कि हमने V तथा I के बीच में, इससे जो वैल्यू निकला सेकंड स्टेप से, के बीच ग्राफ खींचा। चौथे नंबर में कहोगे कि V व I के बीच सरल रेखा प्राप्त होती है। स्टूडेंट, इस ग्राफ की प्रकृति आपको बता देता हूं, कई बार पूछ लिया गया है कि I और V के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो आपको कहना है कि यदि हम I और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। स्टूडेंट, यहां से भी बोर्ड ने एक बार प्रश्न किया है कि I और V के बीच में सीधी रेखा किस बात को इंडिकेट करती है। देन योर आंसर होगा कि V और I के बीच में सीधी रेखा इस बात को बताती है कि V और I जो है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी विद्युत धारा, इसका सूत्र, इसका मात्रक, ओम का नियम, वोल्टमीटर, अमीटर, उनका क्रम और प्रतिरोध तथा V और I के बीच में ग्राफ। थैंक्स।